ये जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको सही गाइडेंस मिले, उनको सही रास्ता दिखाया जाए ना, तो वो आसमान चीर देगी और जमीन फाड़ देगी। सक्सेस गोल, उस गोल तक पहुंचना है आपको। वो गोल सेट होगा तब जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना, तब आप इसको समझ जाएंगे डेप्थ से कि क्या है ये, कैसे मोटिवेशन की आग है और कैसे आप पिघलेंगे। अगर मैं बात करूं एक मक्काई की, है ना, कॉर्न, सो जैसे ही वो कच्चा होता है तो आप उसको 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो खरीद लेते हैं और एक मक्काई की कीमत होती है सिर्फ 5 रुपए, है ना। ऑन एन एवरेज काउंट करें तो 5 रुपए होगी। बट उसी मक्काई को जलाया जाता है आग में, उसको सेका जाता है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा मसाला ऑयल पुट करके फिर जब सेल किया जाता है तो 5 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बिकती है। सो गाइस, अपनी कीमत को बढ़ाओ और अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आपको जलना पड़ेगा। जब तक जलोगे नहीं ना, तब तक कीमत नहीं बढ़ेगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाना है आपको, तब जाके वैल्यू बढ़ती है। सो कैसे बढ़ाओगे अपनी वैल्यू? फराज, पढ़ाई करके क्या करोगे? इंजीनियर। इंजीनियर मतलब साउंड निकलना चाहिए, सर इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर, यस, साउंड, क्योंकि जितना पावरफुल साउंड होता है ना, उतनी पावरफुल एनर्जी अंदर से आती है। इंजीनियर बनूं तो कुछ नहीं हो पाता है। इंजीनियर बनना है सर, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा और मैं बन के दिखाऊंगा। मणिकांत, फुटबॉलर, ऑफ कोर्स फुटबॉलर। कैसे बनोगे फुटबॉलर? सर एक बार क्लास में बैठा था तो सर ने जब थे तो उन्होंने चांद को दिखाया, जब वह जल रहा है तभी तुम्हें उसकी रोशनी तुम्हें मिल रही है। जब तुम्हारी चमक दुनिया तक पहुंचानी है, उसी चांद तक तुम्हें जलना पड़ेगा, रोज, हर समय, हर टाइम। एक्सेलेंट। चांद का एग्जाम्पल बहुत ही बेटर है कि वो चांद तब चमकता है जब जाके उसके ऊपर रोशनी पड़ती है कोई। सन, सूरज जलता है तब चांद चमकता है ना। तो आपको अगर चांद की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा पहले। जब जलोगे तब आप चांद की तरह चमकोगे। और अंधेरी रात में भी इतने सारे तारे होंगे, फिर भी उन तारों के बीच में भी एक चांद चमकता है। तारों की रोशनी तेज है बट फिर भी चांद चमकता है, क्योंकि सूरज जलता है तब जाके ये चांद चमकता है। सो आपके पेरेंट्स आर लाइक ए सन, आपके गोल है आर लाइक ए सन। वो आपके लिए मेहनत, मशक्कत और बहुत कुछ करते हैं, खुद को पिघलाते हैं, तब जाके आपको पढ़ा पाते हैं। और पढ़ने के बाद आपको चांद की तरह चमक जाना। रिलेट करिए इन चीज़ों को, देन यू विल शाइन लाइक ए सन। यस 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 यस। क्या है? इतना बोलना चाहूँगा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए। मतलब क्यों? बहुत से बच्चे जैसे रिपीटर होते हैं जो वापस एग्जाम देते हैं, तो दूसरी बार ट्यूशन जाते हैं, नहीं कर पाते, फिर सेकंड ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं कर पाते तो छोड़ देते। उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब लड़ना चाहिए, करना चाहिए। होएगा, करेंगे जब भी तो होएगा, मतलब आधा करके छोड़ देते। लड़ना चाहिए। एक्सेलेंट, गिव क्लैप फॉर यस। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में कहा है ना, कि हार मत मानना, मैदान छोड़ के भागना नहीं, लड़ते रहना, लड़ते रहना, एक दिन जीत ही जाओगे। सो ग्रेट, यश। अयान, इट्स योर टर्न। डॉक्टर। डॉक्टर, क्या करोगे डॉक्टर बनके? सर ड्रीम है मदर का। मदर का ड्रीम? yes, ओके। डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनोगे? यस सर। करोगे क्या डॉक्टर बनके? क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? क्योंकि जो हमारा गोल होता है ना, उसके पीछे कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। बिना कोई स्ट्रांग रीजन, बिना कोई वजह के अगर हम कुछ सोच लेते हैं ना, तो वो हो नहीं पाता है। सिंपल हम रिलेट करें उठने से, जब हमको उठना है तो सिंपल हम सोचे कि उठना है तो नहीं उठ पाते। जब स्ट्रांग रीजन दे दिया जाए उसको
कि मुझे उठना है इसलिए कि मुझे पिकनिक जाना है, मुझे उठना है इसलिए क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी, जिम जाना है, वहाँ मेरी टीम वेट कर रही होगी, मुझे पहुँचना है, मुझे ग्राउंड पे जाना है, मुझे प्रैक्टिस करना है। जब खुद को स्ट्रांग रीज़न दे देते हैं ना, अब जैसे आप देखते हो कोई हॉस्पिटल्स होते हैं, कैंसर हॉस्पिटल हो गया या हार्ट का हॉस्पिटल हो गया, उसको जो खोलने वाला, उसको जो ओपन करने वाला, जो फ्री में होता है, जहाँ पे सारी समझिए कि आपकी इलाज फ्री में होती है, तो वो जब खुलता है तो उसके पीछे का रीज़न बहुत स्ट्रांग होता है। जब उनको यहाँ हर्ट होता है ना, जैसे किसी का बच्चा या किसी का कोई रिलेटिव या कुछ किसी बीमारी की वजह से मर जाता है और वो पर्सन सक्सेसफुल होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा पाता है उस बीमारी की वजह से या उसका इलाज नहीं हो पाने की वजह से, तब उसके अंदर से एक आग निकलती है कि ठीक है, मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरे रिलेटिव या मेरे अपने के साथ जो होना था वो हो गया, बट ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द कोई और ना सहे। उस वजह से वो डॉक्टर बन जाता है या तो वो कोई हॉस्पिटल खोल देता है और वो उन जिंदगियों को बचाता है, उन चेहरे पे हंसी लाता है जिन चेहरे पे हंसी नहीं होती, उनको हंसाता है। तो डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, बट उसके पीछे रीज़न दो खुद को कि कौन सा डॉक्टर बनना है और डॉक्टर क्यों बनना है। जो भी गोल है ना, आस्क कि मुझे इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, या मुझे फुटबॉलर क्यों बनना है, क्या करूंगा मैं। जैसे कोई बनता है फुटबॉलर इसलिए कि मुझे फुटबॉल में सपोज हमारे देश का नाम नहीं है, इंडिया का नाम नहीं आता है सपोज, तो वो सोचता है कि मैं एक दिन कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि देश का नाम रोशन कर जाऊंगा और 11 झंडों के बीच में तिरंगा लहराएगा। वो एक सपना होता है किसी का, और वो जो सपना होता है ना, वो बहुत अंदर से फीलिंग के साथ आता है। तब वो बंदा रुकता नहीं है और झुकता नहीं है, किसी न किसी तरीके से अपने सपने को हासिल कर लेता है, जब खुद को वजह दे देता है। सो वजह क्या है अयान? ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ भी कुछ हुआ हो तभी आप करो, लेकिन आसपास जब हम चलते हैं, घूमते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो बीमार है, जो परेशान है, तो देखते देखते कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ कर दिखाना चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। एटलीस्ट जो स्टूडेंट है अभी ग्रो हो रहे हैं, उनकी लाइफ है अभी उनके हाथ में, वो बन सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, पढ़ते हुए फिर टीचर बन गया, टीचर बन के आज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक स्टेज पे आ गया। अब मेरे पास यूथ है, मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन है, मैं उसके अंदर कुछ आग भर सकता हूँ, उनके अंदर कुछ डाल सकता हूँ कि वो इस देश को बेटर कर सके, अपने आसपास को कुछ बेटर कर सके। बदलाव बहुत जरूरी, जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होना। और बदलाव आएगा कैसे? किसी के कहने से नहीं आएगा कि सिस्टम खराब है, गवर्नमेंट खराब है, या पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, या मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसा रीजन देने से नहीं होगा, खुद को चेंज करने से होगा। किसी और को नहीं बदलना है। हम क्या करते हैं, अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, इसको बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, बदलना किसको है? खुद को। अगर मेरे पैर जल रहे धूप में चलने से, तो मैं जहां जहां जाऊंगा वहां पे मैं कारपेट नहीं बिछा सकता हूं, वहां पे मैं कुछ सैड नहीं लगवा सकता हूं हर जगह जहां मैं जा रहा हूं। बस मैं क्या कर सकता हूं, अपने पैर में जूते पहन लूं, तो जहां भी मैं चल रहा हूं मेरे पैर नहीं जलेंगे। तो कहने का मतलब, खुद को बदलिए, चेंज योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, और फिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि जो भी आप देख रहे थे, यानी आपने गोल सेट किया कि ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की, देश की, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए मुझे सोशलिस्ट बनना है, इसके लिए मुझे कुछ नेता बनना है कि मैं बदलाव लाऊंगा। तो ये जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको सही गाइडेंस मिले, उनको सही रास्ता दिखाया जाए ना, तो वो आसमान चीर देगी और जमीन फाड़ देगी, ऐसा कुछ कर दिखाएगी। थैंक यू गाइस।